राम राम, जय सिया राम। सिस्किया के इस वीडियो में महिलाओं से इतर आज मैं पुरुषों या लड़कों की प्रताड़ना की बात आपसे करूंगी। छः अगस्त 2018 महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की 2017 की रिपोर्ट दर्शाती है कि देश में 53.22 यानी 53.22% बच्चों को यौन शोषण या अधिक रूपों का सामना करना पड़ा, जिसमें से 52.94% लड़के इस यौन उत्पीड़न की घटनाओं का शिकार हुए। दरीवाल के अनुसार लोग इस बात को स्वीकारते ही नहीं है कि लड़कों के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इस तरह के मामले सामने आने पर समाज की पहली प्रतिक्रिया होती है कि लड़कों के साथ तो कभी यौन शोषण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे पुरुष हैं, और पुरुषों के साथ कभी यौन शोषण नहीं होता। ये आगे कहती हैं, समाज का लड़कों को देखने का यह जो नज़रिया है ये ठीक नहीं है, क्योंकि पुरुष बनने से पहले वह लड़के और बच्चे ही होते हैं, और बच्चों में कोई लड़के लड़की का भेद नहीं होता। वे बताती हैं कि लड़कों का शोषण अधिकतर पुरुषों द्वारा ही हो रहा है। मेरे हिसाब से ये काफ़ी नज़रअंदाज कर दी गई सच्चाई है। दरीवाल बताती है कि पिछले कुछ समय से इस दिशा में लोगों में जागरूकता आई है और सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है। आज सामान्य कानूनों को निष्पक्ष बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसकी शुरुआत पॉस्को कानून से हुई है, जो अब धारा 377 पुरुषों के दुष्कर्म कानून को भी देखा जा रहा है। अब आखिरकार हम लोग लिंग समानता की बात कर सकते हैं, जिससे वास्तव में समानता आएगी। लिंग समानता का मतलब ये नहीं है कि वह एक लिंग को ध्यान में रखकर सारे कानून बनाए। ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है। पुरुष और महिलाओं को समान रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए। जब भी हम यौन उत्पीड़न के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि यह केवल एक महिला के साथ होता है, लेकिन आज के दौर में हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि यौन उत्पीड़न अन्य लिंगों के साथ भी हो सकता है। जब हम इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की मात्रा की तुलना करते हैं तो हम पाएंगे कि इस विषय पर अधिकांश जानकारी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन पुरुषों के अनुभवों के बारे में जानकारी एकत्र करना मुश्किल है जिन्होंने अपने जीवन में किसी समय यौन उत्पीड़न का सामना किया है। जानकारी के इस अभाव का एक ही संभावित कारण हो सकता है, और वह यह है कि दुनिया ने अभी तक यह स्वीकार नहीं किया कि पुरुषों के साथ भी ऐसा हो सकता है, और इसलिए पुरुष बाहर नहीं आते हैं और सामाजिक विरोध का सामना करने के डर के कारण ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोलते हैं। ये अध्ययन पुरुषों और लड़कों के यौन उत्पीड़न और उसी के बारे में जागरूकता की कमी को संबोधित करता है। एकत्र किया गया डेटा एक प्रश्नावली है जिसका उत्तर विभिन्न आयु समूहों के विभिन्न व्यवसायों के 115 लोगों द्वारा किया गया। उनमें से अधिकांश का मानना है कि पुरुषों और लड़कों का वास्तव में यौन उत्पीड़न किया जा सकता है, और महिलाएं भी यौन अपराधों की अपराधी हो सकती हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि पुरुषों का यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सकता और महिलाएं किसी का यौन उत्पीड़न कर ही नहीं सकती। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, एक तो ये लाइन है जो उन्हें अपने प्रति अत्याचार को सामने लाने में मुश्किल होती है। एक आदमी की भारतीय परवरिश ने एक रूढ़िबद्ध बना दिया है कि एक आदमी कभी दर्द महसूस नहीं कर सकता है, और अगर वो करता है तो वो एक आदमी नहीं है। सोचिए ये कितनी ऐसी विरोधात्मक
बात है कि एक मर्द के साथ यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता। आपको अगर याद हो, कुछ सालों पहले आमिर खान, फिल्मी एक्टर आमिर खान एक प्रोग्राम करते थे सत्यमेव जयते, और उसमें उन्होंने बताया था कि लड़कों का यौन उत्पीड़न महिलाओं या लड़कियों की तुलना में ज़्यादा होता है। ये एक चौंकाने वाली बात थी और उन्होंने कुछ लोगों से मिलाया भी था। अगर मैं क्राइम की बात करूं तो शायद हर 2 मिनट में या 1 मिनट में एक रेप केस कहीं ना कहीं हो रहा होता है। ये रेप करने वाले कौन होते हैं? क्या सिर्फ मर्द होते हैं? आज के डेट में एक ट्रेंड सा चल गया है कि आपसी समझौते से यौन सुख प्राप्त किया जा सकता है, चाहे उनका कोई रिश्ता हो ना हो। इसको साइड में रख करके अगर हम देखते हैं कि कुंठित मानसिकता आज की डेट में, क्योंकि समाज में लोग कम जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम होता है और साहित्य पढ़ना या संस्कारों की बहुत ज़्यादा अदायगी नहीं होती है, तो वहाँ पे मॉरलिटी नाम की चीज़ जो है वो धीरे धीरे ध्वस्त होती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं रेप नहीं कर सकती या वो कैसे करेंगी, ये एक रूढ़िवादी धारणा है। आप ये सोच करके देखिए कि ये जो यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाएं या लड़कियां होती हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि निचले तबके की ज़्यादा होती हैं? देखिए, शिकार हर कोई होता है, पढ़ी लिखी महिला, ताकतवर परिवार की महिला, मिडिल क्लास की महिला, मैरिड महिला, दादी नानी के एज की महिला, 6 महीने की बच्ची या कोई भी। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके साथ ईजिली रेप कांड किया जाता है। वो कहाँ जाएंगे? वो किससे गुहार लगाएंगे? रोते हैं, चीखते हैं, फिर अपने काम पे लग जाते हैं। तो वहाँ पे जो क्राइम ज़्यादा होता है, संख्या ज़्यादा होती है यौन उत्पीड़न की, अगर हम उसी पे कहें कि उस तबके में किशोर लड़के या छोटे लड़के और ये जो ठेकेदार लोग होते हैं या पावरफुल लोग होते हैं, जिनको इस वाले सेक्स में मज़ा आता है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये कहना कि पुरुषों के साथ यौन उत्पीड़न या यौन अत्याचार नहीं होता है, मैं इसे सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से केसेस पढ़े हैं और आज भी मैं आपको एक वीडियो हमेशा की तरह साक्ष्य के रूप में आपके समक्ष रखूँगी। तो आइए पहले उस वीडियो को देखते हैं। 10वीं के बाद क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, मैंने एक स्टोर में जॉब करना शुरू किया। वहाँ पे मेरे साथ रेप हुआ। जो स्टोर का मालिक था उसने मेरे साथ बलात्कार किया था। 2 दिन तक मैं दुकान नहीं जा पाई क्योंकि इतना पेन था, इतना दर्द था और लिटरली मेरी ब्लीडिंग हो रही थी। आपको लग रहा होगा कि जब मैंने कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ तो आपको लग रहा होगा कि ये बलात्कार जयंती के साथ हुआ। नहीं, उस टाइम मैं एक लड़का हुआ करती थी और मेरी उम्र 14 साल थी और मेरे साथ बलात्कार हुआ और मेरी ब्लीडिंग हुई थी पीछे से। उस स्टोर में जॉब करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि उसी सैलरी से तो हमारे घर का रेंट भरा जाता। तो देखा आपने, ये क्या आप कभी सोच सकते थे कि ऐसा होता है? ऐसा होता है और बहुतायत से होता है। महिलाओं और लड़कियों की बहुत सारी उत्पीड़न की घटनाएं जैसे दबी रह जाती हैं, पुरुषों और लड़कों की बहुत सारी दबी रह जाती हैं। तो मन से इस भ्रांति को निकाल दीजिए कि पुरुषों या लड़कों के साथ व्यभिचार किया नहीं जा सकता, यौन उत्पीड़न किया नहीं जा सकता, महिलाएं नहीं करेंगी। आज के इस समानता के ट्रेंड में सब कुछ जायज़ है। सावधान रहें, फिर से कहती हूँ, सावधानी बहुत ज़रूरी है सुरक्षित रहने के लिए। सिस्किया के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राम राम, जय सिया राम।